गुड इवनिंग। तो आज से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है और पहला सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। तो हम पहले ये देखेंगे कि फोटोशॉप का फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन किसने किया, फोटोशॉप कहाँ से स्टार्ट हुआ और फोटोशॉप कहाँ से इसका जेनर जो है वो स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली हम हिस्ट्री के बारे में आज जानेंगे और एग्जैक्टली फोटोशॉप में किस टाइप का काम होता है और कैसे करके एक इमेज एडिट जो होता है वो कैसे होता है, ये सब हम आज देखेंगे। और जो बेस होता है, क्योंकि हमें पता है कि फ़ोटोशॉप बेसिकली इमेज एडिटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ये फ़ोटोशॉप जो यूज़ होता है ये इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो बेस होता है, जैसे इमेज, ये कहाँ से, इमेज होता क्या है एक्चुअली, तो ये सब आज हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि एडोबी फ़ोटोशॉप ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है एडोबी से। तो आप देख सकते हैं पहले ही ये इसको हम बोलते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडोबी फ़ोटोशॉप। एडोबी इसका इंट्रोड्यूस किया है, एडोबी इसका जोनर है। अब इसे हम नॉट ओनली इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये पर्टिकुलरली ग्राफिक डिज़ाइन भी इसमें इंक्लूडेड है, डिजिटल पेंट भी इंक्लूडेड है और वेब डिज़ाइनिंग भी इसमें हम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इमेज एडिटिंग फर्स्ट और उसके बाद हम ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल पेंटिंग और वेब डिज़ाइन का काम भी इसमें कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद फोटोशॉप का हिस्ट्री की तरफ। फोटोशॉप का हिस्ट्री पहले जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन से साल से, किस साल से ये सब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो यहाँ पे 1987 में थॉमस नॉल एक पीएचडी स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी, मिचिगन के यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने स्टार्ट किया एक प्रोग्राम लिखना जो कि मैकिन्टोश प्लस करके है, जो डिस्प्ले करता है ग्रे स्केल इमेज एक मोनोक्रोम डिस्प्ले में। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ग्रे स्केल क्या होता है, मोनोक्रोम क्या होता है। तो ग्रे स्केल, मोनोक्रोम, ये सब मैं डिटेल्स में बताऊंगी बाद में। पहले आप ये समझ लीजिए कि पहले उसका हिस्ट्री फोटोशॉप का पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रे स्केल, मोनोक्रोम, हर एक टर्म का मीनिंग समझेंगे। तो इस प्रोग्राम का जो थॉमस नॉल ने जो ये प्रोग्राम लिखा था, इस प्रोग्राम का नाम रखा गया डिस्प्ले। उसके बाद नेक्स्ट 1988 में जॉन, एक और पर्सन था थॉमस एंड जॉन, दोनों मिलके कोलैबोरेट किया। और ये कोलैबोरेशन उन्होंने इसलिए किया डिस्प्ले को डेवलप करने के लिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुल प्लेजेड इमेज एडिटिंग प्रोग्राम के लिए। और उसका नाम रखा गया, उन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट करके उसका नाम रखा इमेज प्रो, जिसका बाद में नाम हुआ फोटोशॉप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किन किनके वजह से ये फोटोशॉप आया और कैसे आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1990 में आते हैं। तो 1990 में फर्स्ट आया वर्जन एडोबी फोटोशॉप 1.0 जो रिलीज़ हुआ मैकिन्टोश के लिए। और बहुत जल्द इसका यूज़र इंटरफेस इतना फ्रेंडली था, इतना इजी था यूज़ करने के लिए और समझने के लिए कि बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो गया। ठीक है,
और उसके फ़ोटोशॉप 1.0 के एडिटिंग कैपेबिलिटीज़ जो थे वो बहुत ही ईजी थे और समझने में बहुत ईजी था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया फ़ोटोशॉप 1.0। उसके बाद आते हैं हम, ये तो 1.0 का बात हुआ फ़ोटोशॉप 1.0 का। अब इसके बाद भी जैसे जैसे साल बीतते गए और भी बहुत सारे वर्जन्स आए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1990s में एडोबी और भी बहुत सारे अपने वर्जन्स रिलीज़ किए फ़ोटोशॉप। तो 1991 में आया फ़ोटोशॉप 2.0, जो कि जिसमें क्या था, अब हर एक वर्जन्स में नए नए फीचर्स ऐड होते गए। तो फीचर्स जैसे कि जो भी मैं आपको बताऊंगी जब फ़ोटोशॉप का इंटरफेस में दिखाऊंगी, तो उस टाइम पे आपको और भी अच्छे से पता चलेगा कि कैसे फीचर्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो फीचर्स में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपको टूल्स मिलेंगे, जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो सब एडेड फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फीचर्स और ऐड हुए हैं। तो फोटोशॉप 2.0 में, जो कि 1991 को रिलीज़ किया गया, उसमें एडेड सपोर्ट के लिए क्या था, पाथ्स एंड द पेन टूल। तो पाथ्स जो होता है, पाथ्स और पेन टूल क्या होता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। पेन टूल एक टूल है, ठीक है, जिससे आप पाथ्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो जब मैं दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो ये ऐड किया गया पाथ्स और पेन टूल इसमें फोटोशॉप 2.0 में। नेक्स्ट आया फोटोशॉप 3.0, जो कि 1994 में रिलीज़ किया गया। उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया, उसमें लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया और ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर, जो कि इमेज एडिटिंग को और भी बहुत अच्छे से दिखा सकता है, बहुत ही अच्छे से बना सकता है। तो फोटोशॉप 3.0 में ये लेयर्स और ये इमेज एडिटिंग का एक बहुत ही पावरफुल फीचर ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फोटोशॉप 4.0, जो कि 1996 में रिलीज़ हुआ। इसमें क्या फीचर ऐड किया गया, इसमें यूज़र इंटरफेस जो था उसको और भी बढ़िया तरीके से उसको बनाया गया और कुछ कुछ एक्शंस और एडजस्टमेंट लेयर्स, ये दोनों को भी ऐड किया गया। अब एक्शंस और एडजस्टमेंट लेयर्स ये क्या होता है, तो बेसिकली ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी ये एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इसका यूज़ जब तक आप नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो एक्शंस, एडजस्टमेंट लेयर और जो यूज़र इंटरफेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें इम्प्रूव किया गया था। इसमें फोटोशॉप 4.0 वर्जन। अब नेक्स्ट हम आते हैं 1999 में। तो 1999 में आया एडोबी फोटोशॉप 5.5, जिसमें सेव फॉर वेब फीचर इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और बहुत अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर सेव फॉर वेब फीचर को बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऐड किया गया, बनाया गया। अब इसमें ये सेव फॉर वेब, अब ये चीज़ है क्या एक्चुअली, तो ये बेसिकली ये जो फीचर है ये उन वेब डिज़ाइनर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए बनाया गया जो पर्टिकुलरली वेब डिज़ाइनिंग को प्रमोट कर, जैसे कि मैंने बोला पहले ही कि ये इमेज एडिटिंग, फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए तो है ही, एज वेल एज वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल पेंटिंग, ये सब चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वही बात आता है कि वेब डिज़ाइनर्स, तो वेब डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स के लिए ये पर्टिकुलर फीचर बहुत अच्छा है, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी वे में ये अपना काम करता है। जो टूल्स है, जो भी फीचर्स ऐड किया गया था सेव फॉर वेब इसमें पर्टिकुलरली, तो एडोबी फोटोशॉप 5.5 में ये फीचर ऐड किया गया था, जो कि वेब डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए इजी वे में काम करने का हेल्प करता। तो ये हुआ टिल 1999, फ्रॉम 1991 टिल 1999। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
जो कि 2000 में हुआ था। तो 2000 में एडोबी फोटोशॉप 6.0 रिलीज किया गया। अब इसमें क्या फीचर ऐड है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं उसने इंट्रोड्यूस किया, उसमें फीचर्स ऐड किया गया वेक्टर शेप्स, ब्लेंडिंग ऑप्शंस और टेक्स्ट इंजन का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया था उसमें, इसमें फोटोशॉप 6.0 में। तो वेक्टर शेप्स, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको पता चलेगा जब मैं यूज़र इंटरफेस में जाऊंगी, उस टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी ये सारे फीचर्स कैसे काम करते हैं, और ये सारे फीचर्स को ऐड किया गया था, ठीक है। तो 6.0 में वेक्टर शेप्स, ब्लेंडिंग ऑप्शंस और टेक्स्ट इंजन को, जो टेक्स्ट हमारा होता है उस पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था 6.0 में। नेक्स्ट 2002 में फोटोशॉप 7.0 लॉन्च हुआ, और उसका फीचरिंग क्या था, हीलिंग ब्रश और पेंटिंग इंजन। तो हीलिंग ब्रश जो है वो फीचर ऐड किया गया, और पेंटिंग इंजन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया गया। पेंटिंग का मतलब तो आप समझते ही हैं, और अच्छे से समझ में आएगा जब हम काम करेंगे। तो ये हुआ फोटोशॉप 7.0। नेक्स्ट 2013 अब आ गया 2013 में। तो 2002 तक लास्ट ईयर फोटोशॉप 7.0 चला। नेक्स्ट डायरेक्ट 2013 में अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के अकॉर्डिंग फोटोशॉप सीसी आया, और ये किससे आया, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, इसके साथ सब्सक्रिप्शन लेके फोटोशॉप सीसी एक नया फीचर्स, कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए, जैसे कैमरा शेक रिडक्शन, स्मार्ट शार्पन, और भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन सर्विस के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो सब अब इसमें ऐड किया गया था। तो कैमरा शेक रिडक्शन, स्मार्ट शार्पन, ये सब आपको वहीं पे पता चलेगा, यूज़र इंटरफेस में आपको देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है 2015 में। 2015 में आया तो 2013 में फोटोशॉप सीसी का जो वर्जन था, जैसे सीसी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव क्लाउड, सीसी का फुल फॉर्म है क्रिएटिव क्लाउड। तो ये जो फोटोशॉप सीसी वर्जन स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये फोटोशॉप सीसी चलते गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 2015 में एडोबी फोटोशॉप सीसी 2015 इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसमें आर्ट बोर्ड्स और यूआई का रीडिज़ाइनिंग और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस इम्प्रूव किए गए थे, ठीक है, फोटोशॉप सीसी 2015 में। तो यूआई का मतलब है यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यूज़र इंटरफेस जब मैं दिखाऊंगी तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद 2015 के बाद 2019 में फोटोशॉप ने ऐड किया और भी दूसरे फीचर्स, जैसे कंटेंट अवेयर फील और न्यू टूल्स फॉर सिलेक्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरत लगता है, जो भी टूल्स और या फिर ऑप्शंस, वो सब भी ऐड किए गए। अब कुछ कुछ जैसे हमारे हम जब इमेज एडिट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जो कि इजीली हम रिमूव नहीं कर पाते या फिर इजीली उस पर काम नहीं कर सकते। तो उस टाइम के लिए हमें कुछ ऐसा टूल या ऐसा ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि वो टाइम टेकन भी ना हो और इजीली वो चीज़, वो काम हमारा बन जाए। तो उसके लिए ही ये जो भी नए टूल्स फीचर किए गए थे फॉर सिलेक्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब आया था 2019 के फोटोशॉप के फीचर्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक दूसरे पार्ट में, जो कि इसके बाद ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे यूज़र इंटरफेस में। तो उससे पहले हमारा बहुत ज़रूरी है ये जानना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि फ़ोटोशॉप कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, फ़ोटोशॉप आया कहाँ से, और किन लोगों के वजह से फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन हुआ था, और पर्पस क्या है फ़ोटोशॉप। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने फ़ोटोशॉप का जो भी हिस्ट्री था वो हमने जाना। तब
कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने स्टार्ट किया था, और फोटोशॉप के कितने वर्जन्स आए, और उन वर्जन्स में क्या क्या फीचर्स ऐड हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस और ऐड हुए। तो ये सब चीज़, टूल्स ऐड हुआ, तो ये सब चीज़ अभी तक हिस्ट्री में हमने जाना फोटोशॉप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पार्ट में, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप में फॉर एनी पर्पज़, इमेज एडिटिंग हो या फिर वेब डिज़ाइनिंग का कुछ काम हो, तो उन सब मटेरियल्स, वो सब मटेरियल्स आया कहाँ से, या फिर उसका मीनिंग क्या है। तो अ, जैसे हम नॉर्मल अगर सोचते हैं कि इमेज, इमेज हम अगर किसी से पूछे इमेज क्या होता है, कोई बोलेगा फ़ोटो, तो इमेज फ़ोटो, बस इतना ही हमें पता होता है। लेकिन इमेज आया कहाँ से, तो ये चीज़ हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं पिक्सल है। तो पिक्सल आप लोगों ने सुना ही होगा। तो पिक्सल अगर शॉर्ट में हम बोलते हैं तो पिक्सल होता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल को हम शॉर्ट में पिक्चर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली, ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज। कोई भी इमेज को अगर आप जूम इन करते हैं तो देखेंगे, उसमें मैं करके दिखाऊंगी आपको। तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे 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 ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के चीज़ बने हुए रहते हैं जिसमें कलर फिल किया हुआ रहता है। तो वो जो छोटा यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं पिक्सल, जो कि डिजिटल इमेज और डिस्प्ले कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसको जब जूम इन करते हैं तो वो चीज़ हमारा विजिबल होता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं पिक्सल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पिक्सल होता क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल इमेज। तो वही ब्लॉक्स बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। तो मैं आपको को दिखाती हूँ। तो ये मेरा इमेज है। तो डोंट वरी, ये जो जैसे मैंने क्रिएट किया है इसको, जो भी ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किया वो सब मैं बताऊंगी जब यूज़र इंटरफेस का टॉपिक आएगा। तो अभी के लिए आप बस ये समझिए। तो ये है हमारा फ़ोटो इमेज। तो अब इसको अगर, जैसे कि मैंने बोला, जब आप अगर जूम इन करेंगे फ़ोटो को तो यहाँ पे आपको मिलेगा छोटे छोटे ब्लॉक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको जूम इन करेंगे, तो मैं जूम इन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माउस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्वायर, जो कि आप ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, जो कि एक बिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इतने सारे छोटे 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 इतने सारे ब्लॉक्स या पिक्सल्स, आप जो भी बोलेंगे, उसको मिला के ये एक आपका बिल्डिंग टाइप का क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, जिसमें कलर भी फिल किया हुआ आप देख सकते हैं, कलर भी है इसमें, तो जिसको हम बोलते हैं पिक्सल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिक्सल्स। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि एक पिक्सल, ईच पिक्सल स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज का, जो कि हम शॉर्ट में बोलते हैं RGB, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक पिक्सल बहुत सारे कलर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी कि एक पर्टिकुलर पिक्सल में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। जूम इन करेंगे तो इसको देगा।
एक पिक्सल में बहुत सारे कलर्स हैं, वो बहुत सारे कलर्स को रिप्रेजेंट करता है और मोस्टली वो कलर को रिप्रेजेंट करता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ज़्यादातर कलर मॉडल्स ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर फोटोज़ में RGB ही होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कलर। तो ये होता है पिक्सल का काम, या फिर पिक्सल जो करता है बहुत सारे पिक्सल्स को मिला के, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के एक पर्टिकुलर इमेज हमारा रेडी होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं पिक्सल्स। काफ़ी हद तक या फिर पिक्सल्स कभी कभी बहुत क्रूशियल होता है डिजिटल फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो प्रोडक्शन और ऐसे कोई भी फील्ड में जिसमें डिजिटल इमेजिंग इन्वॉल्व हो। तो पर्टिकुलर अगर हम फोटो को अगर अच्छे से हम विथ क्लैरिटी अगर हम देखना चाहते हैं तो पिक्सल्स का ध्यान हमें बहुत अच्छी तरह से रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बहुत समय ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ फोटोज़ का जब हम जूम इन करते हैं या फिर जूम आउट करते हैं वो फट जाता है। तो ये सब रीजंस होता है एक ही वजह से कि वो जो पिक्सल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम रहता है। तो इसके चक्कर में जो फ़ोटोज़ होते हैं, चाहे वो हम ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई वीडियो प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो ख़राब दिखता है, वो आता नहीं है अच्छे तरीके से। तो पिक्सल्स का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कोई भी अगर हम एडिटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया पिक्सल्स के बारे में। ठीक है, तो पिक्सल्स मैं और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये होता है पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल्स को हम पिक्चर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और ये पिक्सल्स कैसे आता है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को या फिर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा एक इमेज। मतलब बहुत सारे पिक्सल्स को कंबाइन करके हमारा एक इमेज बनता है। और पिक्सल्स में बहुत सारे कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली जो कलर्स रहते हैं वो होते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और कोई भी हम एडिटिंग का काम अगर करते हैं तो उस टाइम पे पिक्सल्स का ध्यान हमें बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए, नहीं तो जो हमारा आउटपुट आता है या फिर जो हमारे फोटोज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पिक्सल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेजोल्यूशन की तरफ। तो रेजोल्यूशन जो है ये अगर हम शॉर्ट में देखें तो रेजोल्यूशन होता है किसी भी इमेज का क्वालिटी। अगेन ये पिक्सल्स पे ही आता है। अगर आपका पिक्सल्स अगर आपका ठीक है तो आपका क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना आपका क्वालिटी होगा। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल इमेजेस का जो भी बात आता है, कभी भी जब डिजिटल इमेजेस का बात आता है, रेजोल्यूशन अगेन उसका डिटेल, इमेज का जो डिटेल होता है, रेजोल्यूशन मीन्स इमेज का जो डिटेल होता है उसको होल्ड करता है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगा, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिटेल आपका इमेज में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इमेज का रेजोल्यूशन क्वालिटी जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा आपका रेजोल्यूशन होगा उतना डिटेल आपका इमेज में वो इफेक्ट आएगा। सो क्वालिटी ऑफ एनी इमेज। अब इमेज रेजोल्यूशन पिक्सल्स डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाई किया जाता है, वो बताया जाता है, वो समझ में आता है। इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है, इमेज का जो क्वालिटी होता है वो पिक्सल्स डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो समझ आता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम पकड़ सकते हैं 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स, जहाँ पे 1920 होता है हमारा विड्थ और 1080 होता है हमारा हाइट। तो अगेन जितना आपका हायर रेजोल्यूशन होगा उतना ही आपका डिटेल वर्क होगा,
आपका डिटेल इमेज में दिखेगा। ये फुल एचडी है 1920 1080 साइज। नेक्स्ट होता है मेगापिक्सल। मेगापिक्सल क्या होता है? जो डिजिटल फोटोग्राफी होता है उसमें रेजोल्यूशन को मेगापिक्सल में देखा जाता है। उसमें मेगापिक्सल उसको रिप्रेजेंट करता है या फिर बोल सकते हैं एक्सप्रेस करता है डिजिटल फोटोग्राफी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन से आप समझ ही सकते हैं, स्क्रीन्स के बारे में बताया जा रहा है। स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन का जो क्वालिटी है, अब इसमें स्क्रीन्स के लिए रेजोल्यूशन का जो नंबर है वो कैसे पता चलता है? डिस्टिंक्ट पिक्सेल्स इन ईच डायमेंशन, पर्टिकुलर पिक्सेल्स डायमेंशंस में कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है स्क्रीन का। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि फुल एच डी का 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स था, एच डी 1280 इंटू 720, 4K तो एच डी हाई डेफिनेशन फुल फॉर्म है। फुल एच डी का है 1280 इंटू 720 पिक्सल्स, जो कि फुल एच डी का डायमेंशन है, एच डी का डायमेंशन है। फुल एच डी का 1920 इंटू 1080 इसका डायमेंशन है, और 4K होता है अल्ट्रा एच डी, जो कि 3840 इंटू 2160 पिक्सल्स होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया स्क्रीन रेजोल्यूशन का जो है वो एक, और दूसरा हो गया हमारा जो भी डिजिटल फोटोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं उसका कैसे करके रेजोल्यूशन में पता चलता है। तो ये बात हो गया हमारा साइज का। ठीक है, डायमेंशंस का। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं DPI और PPI। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं डॉट्स पर इंच, DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। तो ये क्या होता है? इन प्रिंटिंग रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। तो प्रिंटिंग में ये डॉट्स पर इंच, कोई भी प्रिंटिंग का अगर आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे रेजोल्यूशन मेजर्ड होता है डॉट्स पर इंच के अकॉर्डिंग। कोई भी प्रिंटिंग का आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पे डॉट्स पर इंच में रेजोल्यूशन मेजर्ड होता है। अब यहाँ पे भी फिर से हायर DPI मीन्स मोर डिटेल इन द प्रिंट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितना हाई रेजोल्यूशन होगा, मतलब क्वालिटी जितना हाई होगा, उतना डिटेल वर्क आपको दिखेगा, डिटेल काम आपको दिखेगा। कोई भी काम कर रहे हो एडिटिंग का या कुछ भी प्रिंटिंग का, तो उसमें आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी वही है, हायर DPI मीन्स मोर डिटेल इन द प्रिंट। जितना ज़्यादा आपका DPI होगा डॉट्स पर इंच, उतना ही डिटेल आपका काम प्रिंट में दिखेगा। स्टैंडर्ड प्रिंट रेजोल्यूशन फॉर हाई क्वालिटी प्रिंट्स इज टिपिकली अराउंड 300 DPI। तो जो स्टैंडर्ड जो प्रिंट का क्वालिटी होता है, हाई क्वालिटी प्रिंट का, तो वो मोस्टली 300 डॉट्स पर इंच में हमें मिलता है। ठीक है, या हम सेट कर सकते हैं 300 DPI के। तो ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन का पार्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि डॉट्स पर इंच क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होता है, मेगापिक्सल क्या होता है, और रेजोल्यूशन का हम डायमेंशन हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना हम पर्टिकुलर डायमेंशन अगर लेंगे तो हमारा इमेज का क्वालिटी या फिर एडिटिंग का क्वालिटी और भी अच्छे से आएगा। तो ये चीज़ हमने रेजोल्यूशन के थ्रू पढ़ा। तो हमने पिक्सल्स पढ़ा, जिससे कि आपको ये पता चला कि इमेज कहाँ से आया है, एक फ़ोटो कहाँ से आता है। ठीक है, और कैसे वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा रेजोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमें ये पता चला कि क्वालिटी आपका जितना अच्छा होगा उतना डिटेल्ड आपका काम होगा। और क्वालिटी कैसे हमें पता चलता है कि
कौन सा क्वालिटी कितना अच्छा हमें डिटेल काम देता है। तो वो मैंने बताया कि जितना एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पिक्सल्स का जो आपका डायमेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्वालिटी डिफर करता है। आपका ज़्यादा है, ये हाई क्वालिटी है या लो क्वालिटी है, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद मेगापिक्सल कहाँ यूज़ होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसे पता चलता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसे हाई हाई होता है, लो होता है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि कितने स्क्रीन रेजोल्यूशंस के कितने रेजोल्यूशंस होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे भी मैंने बताया HD, फुल HD 4K होता है। उसके बाद हम आए प्रिंटिंग के लिए। कोई भी मोस्टली लाइक प्रिंटिंग का काम फोटोशॉप से बहुत लोग करते हैं, तो उस टाइम पे कैसा कितना रखने से, कितना डॉट्स पर इंच रखने से, DPI रखने से अच्छा क्वालिटी आता है, ये सब हमें पता चलता है रेजोल्यूशन के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के तरफ, जो कि है कलर मोड। तो रेजोल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि रेजोल्यूशन के बारे में मैंने बताया। तो रेजोल्यूशन यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैंने कैसे क्रिएट किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी के लिए आप बस ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन करके ऑप्शन है। तो ये होता है हमारा रेजोल्यूशन, जो कि मैंने बोला यहाँ पे DPI PPI। सो प्रिंटिंग के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे अभी ये सिलेक्टेड है PPI, पिक्सल पर इंच, ठीक है, इसमें ये अभी के लिए सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये वही बात है कि जितना अच्छा आपका रेजोल्यूशन होगा उतना ही डिटेल आपका काम होगा। तो यहाँ से आपको, आप कभी भी एडिटिंग करते हैं तो यहाँ से आपको रेजोल्यूशन सेट करना होता है, जो कि सेट करने के बाद आपको पता चलता है कि सेट करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपका काम कितना डिटेल में आएगा। तो रेजोल्यूशन से यहाँ से आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट की तरफ जाती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कलर मोड। तो अब कलर मोड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पिक्सल, जो कि होता है कि जो कि रिप्रेजेंट करता है इमेज को, इमेज कैसे बनता है, तो वो हो गया हमारा पिक्सल। नेक्स्ट होता है हमारा रेजोल्यूशन, जो कि हो जाता है इमेज का क्वालिटी। पहले हमने देखा इमेज कैसे क्रिएट हुआ, फिर हमने देखा इमेज का क्वालिटी हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितना इमेज का रेजोल्यूशन रखने से क्वालिटी अच्छा होगा, काम डिटेल में आएगा, ठीक है। तो ये पता चला। अब आ जाते हैं कलर मोड पे। तो अब वही ये कलर मोड भी उसी से रिलेटेड है, इससे इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। अब कलर मोड में पहला आ जाता है हमारा RGB कलर मोड। तो RGB का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बोला, RGB होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इमेजेस इंटेंडेड फॉर डिजिटल डिस्प्लेस। ये पहले ही मैंने बताया कि रेड, ग्रीन, ब्लू मोस्टली यूज होता है आपका डिजिटल डिस्प्लेस इमेजेस के लिए, ठीक है। जो भी हमारा डिजिटली काम होता है इमेजेस पे, उसके लिए ही RGB यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स मॉनिटर्स, टेलीविजन्स, वेब ग्राफिक्स। मॉनिटर्स मतलब कोई भी मॉनिटर आप ले सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हो, लैपटॉप का हो, कुछ भी। नेक्स्ट होता है टीवी का, टीवी के लिए भी सेम RGB ही यूज़ होता है। और वेब ग्राफिक्स, वेबसाइट के लिए जो भी हमारा डिज़ाइनिंग होता है वो सब हमारा RGB के बेस से ही होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कलर मोड RGB, जो कि हम टेलीविज़न, कोई भी मॉनिटर्स या फिर वेब ग्राफिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है CMYK कलर मोड। अब CMYK क्या होता है, फुल फॉर्म C स्टैंड्स फॉर सियान, C से सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से होता है ब्लैक। तो ब्लैक उसको रिप्रेजेंट करता है की कलर, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए वो एक टर्म है, की एक टर्म है, तो यहाँ पे ब्लैक का B यूज नहीं करके की का K यूज हो। तो CMYK, सियान, मेजेंटा, येलो, की। तो ये प्राइमरीली यूज होता है प्रिंटेड मटेरियल्स के लिए। CMYK कलर मोड, जैसे कि हमने पढ़ा कि
RGB कलर मोड हम यूज़ करते हैं टीवी, मॉनिटर्स या फिर वेब ग्राफिक्स के लिए। वैसे ही CMY के जो कलर मोड है वो हम यूज़ करते हैं प्रिंटेड मटेरियल्स के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि डॉट्स पर इंच प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, बट वो हो गया रेजोल्यूशन, मीन्स क्वालिटी, प्रिंटिंग का क्वालिटी। ये हो गया हमारा कलर मोड, मतलब कलर का जो भी हम कलर यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो CMY के कलर प्रिंटेड मटेरियल्स के लिए मोस्टली यूज होता है। एग्जाम्पल ब्रोचर्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो कि प्रिंटेड में आता है, जो कि हम प्रिंट करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा मेन कलर यूज होता है CMY के, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक या फिर की, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि कलर मोड, ये दो टाइप के कलर मोड किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। अब हम आते हैं थर्ड कलर मोड की तरफ, जो कि है ग्रे स्केल मोड। अब ग्रे स्केल मोड यूजेस डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे टू रिप्रेजेंट एन इमेज। तो ग्रे स्केल मोड जो होता है वो अलग अलग शेड्स यूज करता है ग्रे का, एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एक इमेज को दिखाने के लिए। तो इसमें ग्रे स्केल में सिर्फ एक ही चैनल होता है जिसका रेंज स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है 255 में। तो 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लैक से और 255 को रिप्रेजेंट किया जाता है वाइट से। तो ये चैनल्स क्या होता है ये भी बाद में मैं बताऊंगी, जब मैं आपको यूज़र इंटरफेस की तरफ ले जाऊंगी उस टाइम आपको पता चलेगा। चैनल्स का भी मैं दिखाऊंगी कि चैनल्स यूज़ कैसे होता है, ये रेंज क्या होता है, 0 255 ये होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली एक पिक्सल में 256 कलर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जूम इन करके दिखाया अभी यहाँ पे फोटो में, अभी मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये जो टोटल आप पिक्सल्स देख रहे हैं, टोटल एक में 256 कलर्स हैं, ठीक है। एक एक आप देख सकते, तो उसी का एक पार्ट ये आप समझ के अभी चलिए, ठीक है, कि जो रेंज होता है ग्रे स्केल कलर मोड में वो 0 to 255 होता है, ठीक है। एक ही चैनल होता है जिसमें 0 to 255 का रेंज होता है, ब्लैक टू वाइट। अब suitable for black and white images where color information is not needed। तो इसमें ग्रे स्केल में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट के लिए मोस्टली क्या होता है, और जिसमें कलर इंफॉर्मेशन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। ये मेनली ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के लिए चले तो न्यूज़पेपर्स, आर्टिस्टिक पर्पसेस के लिए न्यूज़पेपर्स में ये कलर मोड हम यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रे स्केल मोड, जो कि बहुत सारे शेड्स ग्रे कलर का ये रिप्रेजेंट करता है। ये यूज़ होता है एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें एक ही चैनल होता है और जो रेंज होता है वो होता है 0 to 255, ब्लैक टू वाइट में, जो कि हम न्यूज़पेपर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें या फिर कोई भी चीज़ जिसमें कलर इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस ब्लैक और वाइट इमेजेस ही ये रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट हम आते हैं कलर मोड बिटमैप, बिटमैप कलर मोड। तो बिटमैप मोड इज अ 1 bit कलर मोड वेयर ईच पिक्सल इज आइदर ब्लैक और वाइट। ये 1 bit का ही कलर मोड होता है, जिसमें एक पिक्सल में नहीं तो वाइट नहीं तो ब्लैक होता है। इसमें ग्रे का कोई भी शेड्स नहीं होता है, ठीक है। अगेन ये कलर मोड भी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के लिए ही यूज़ होता है। बिट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि बिटमैप 1 bit का ही कलर मोड होता है, ठीक है। एक पिक्सल में नहीं तो वाइट नहीं तो ब्लैक रहता है, और इसमें ग्रे का कोई भी शेड्स नहीं होता है, और मोस्टली ये सुटेबल होता है ब्लैक और वाइट इमेजेस के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं लैब कलर मोड में। तो लैब कलर मोड
ये बेसिकली क्या होता है, लैब कलर इज अ कलर ओपोनेंट स्पेस विथ 3 चैनल्स। तो इसमें बेसिकली 3 चैनल्स होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि बीट मैप में बस एक ही चैनल होता है, लैब में 3 चैनल्स होते हैं, एल ए बी, उसी का नाम से ही ये पड़ा लैब कलर। तो एल से हो गया लाइटनेस, ए से हो गया ग्रीन एंड रेड, और बी से हो गया ब्लू एंड येलो। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि आप बार बार सुन रहे हैं चैनल्स चैनल्स, तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं बाद में बताऊंगी, करके दिखाऊंगी कि चैनल्स एग्जैक्टली क्या करता है इमेजेस के साथ। बेसिकली चैनल्स एक टाइप का आप पकड़ के चल सकते हैं कि कलर का ही पार्ट है ये, ठीक है? जिसमें इतने सारे कलर मोड्स हैं, और उसके बेस पे ही चैनल्स का जो लेयरिंग होता है, या फिर चैनल्स जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करें तो बहुत अच्छा क्लैरिटी क्वालिटी आपको मिलता है। अब लैब कलर मोड में वही चीज़ है, लाइटनेस है, ग्रीन एंड रेड है, ब्लू एंड येलो है, लेकिन यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर जो लेटर्स हैं वो एक एक चैनल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइटनेस के लिए एल, ग्रीन और रेड के लिए ए, और ब्लू एंड येलो के लिए बी। लेकिन अभी ये लैब कलर मोड उतना यूज़ में नहीं आता है जितना कि जैसे कि मैंने बोला कि RGB, CMYK, बीट मैप, ग्रे स्केल, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते भी हैं, लेकिन लैब कलर मोड अभी के टाइम पे उतना यूज़ में नहीं आता है। तो ये हो गया आपका कितने टाइप्स के कलर मोड है, टाइप्स ऑफ कलर मोड, ठीक है? तो 5 टाइप्स ऑफ कलर मोड आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कलर मोड का काम। तो ये तो हो गए टाइप्स, कितने टाइप्स हुए, अब कलर मोड का काम। तो यहाँ पे 2 टाइप का आप देख सकते हैं, यहाँ पे है फॉर डिजिटल वर्क और प्रिंट वर्क, डिजिटली काम के लिए और प्रिंट का काम के लिए। तो पहले ही मैंने बोला था कलर मोड जब मैंने स्टार्ट किया तो उसी टाइम पे फर्स्ट जो था, फर्स्ट टाइप जो कलर मोड का था हमारा RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे भी वही है, देखिए डिजिटल वर्क के लिए मैंने ये भी एग्जांपल से बताया था कि टेलीविज़न और मॉनिटर्स, वेब ग्राफिक्स, ये सब के लिए हम RGB यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी डिजिटल वर्क, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम फोटोशॉप में भी हम कुछ भी काम करेंगे जब, तो मोस्टली RGB के साथ काम करेंगे। तो यूज़ RGB कलर मोड। और अगेन ये डिजिटल स्क्रीन्स और वेब ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छा कलर मोड है RGB। नेक्स्ट प्रिंट वर्क, तो CMYK मैंने बताया था, प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा कलर मोड है, ये बहुत अच्छा आपको वर्क क्वालिटी देता है। तो कलर्स के अकॉर्डिंग, तो सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, या फिर की बोल सकते उसको, उसका टर्म। तो CMYK कलर मोड, इट अलाइंस विद द कलर प्रोसेस यूज्ड बाय प्रिंट। तो जो प्रिंटर्स होते हैं वो बेसिकली इसी कलर मोड को अलाइन करके, कलर प्रोसेस का जो भी पार्ट होता है प्रिंटिंग के लिए, वो हमारा यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया डिजिटल वर्क पर्पस के लिए RGB यूज़ होता है, और प्रिंट वर्क के पर्पस के लिए CMYK यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे बिट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 बिट इमेजेस। तो मैंने उस टाइम पे बोला, यूज़ किया था ये बिट मैप में, कि बिट मैप में 1 बिट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 बिट इमेजेस। तो कलर चैनल्स यहाँ पे आ जाता है। तो अगेन ईच कलर चैनल में रेड ग्रीन ब्लू RGB के लिए होता है, और सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक CMY के लिए होता है, जो कि कलर चैनल्स में 8 बिट्स में ये आते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर कलर चैनल में ये दोनों मिलते हैं, और इनका होता है 8 बिट्स का, ये होते हैं 8 बिट्स वाले इमेजेस। नेक्स्ट होता है टोटल कलर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल कलर्स कैसे करके हम काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने उस टाइम पे बोला कि
0 to 255, और मैंने ये भी बोला था कि 256 कलर्स होते हैं एक पिक्सल में। तो यहाँ पे टोटल कलर्स कैसे करके कैलकुलेट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है। तो आरजीबी मोड में टोटल 256 शेड्स पर चैनल होता है, एंड अ टोटल ऑफ, यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करके ये पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि 16.7 मिलियन कलर्स में ये आता है। तो ये हो गया हमारा टोटल कलर्स, ठीक है। अब इसको और भी अच्छे से जानने के लिए ऑब्वियसली जब हम टेक्निकल्स में जाएंगे तो उस टाइम पे टेक्निकली मैं बताऊंगी आपको कि ये कैसे होता है। चैनल्स के थ्रू और भी अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो आप देख भी सकते हैं कि कलर, तो ये हमारा हो गया 8 बिट इमेजेस का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं 16 बिट का इमेजेस, ठीक है। तो ये सब आ जाता है हमारा बिट डेप्थ के अंडर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा पिक्सल, हमने पढ़ा रेजोल्यूशन, कलर मोड्स, तो वैसे ही ये आ जाता है। ये जो सारे आप बिट देख रहे हैं इमेजेस, वो सब बिट डेप्थ के अंदर आता है। जितना ज़्यादा बिट डेप्थ आपका होगा, अगेन रेजोल्यूशन के जैसा ही, जितना ज़्यादा आपका बिट डेप्थ होगा उतना कलर क्लैरिटी आपको बहुत अच्छा आता है। अब नेक्स्ट 16 बिट इमेजेस में कलर चैनल्स, इसका कलर चैनल, ईच कलर चैनल हैज़ 16 बिट्स। अगेन चैनल में कंफ्यूज मत होइए, मैं बताऊंगी चैनल्स होता क्या है। तो 16 बिट इमेजेस में एक पर्टिकुलर चैनल में 16 बिट्स होता है, ठीक है। एक कलर में 16 बिट्स होता है। नेक्स्ट टोटल कलर्स इन आरजीबी मोड, दिस अलाउज फॉर 65,536 शेड्स पर चैनल। तो अब 16 बिट के इमेजेस में आरजीबी मोड में ये पर्टिकुलर वैल्यू होता है पर चैनल। अब टोटल अगर करें इसमें तो देखिए ये टोटल अमाउंट करके ये पर्टिकुलर पॉसिबल कलर्स में मिलते हैं, इसमें 16 बिट इमेजेस में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 32 बिट इमेजेस। तो 32 बिट इमेजेस मोस्टली हम ये तीन ही यूज़ करते हैं, 8, 16, 32। और अब 32 बिट इमेजेस में कलर चैनल्स, ईच कलर चैनल हैज़ 32 बिट्स। अगेन एक पर्टिकुलर कलर चैनल में 32 बिट इमेजेस का 32 बिट्स होता है। नेक्स्ट टोटल कलर्स इन आरजीबी मोड, दिस ऑफर्स एन एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ कलर वैल्यूज। बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूज रेंज का कलर वैल्यूज इसमें ऑफर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें मिलता है। यूज प्राइमरीली फॉर हाई डायनामिक रेंज इमेजेस, HDR इमेज। तो वो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, HDR इमेजेस। सो जो बहुत जो हाई डायनामिक रेंज वाले इमेजेस होते हैं उसमें ये 32 बिट मिलता है, और जो कलर का जो इसमें वैल्यूज़ होता है वो बहुत ह्यूज रेंज में होता है। तो उसका क्वालिटी भी बहुत अलग ही आता है 2 बिट्स का इमेज का। सो ये हो गया हमारा बिट डेप्थ 18, 8, 16 और 32। इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे कैलकुलेशन करके टोटल कितने कलर्स पर चैनल में हमको मिलते हैं, ये हमने बिट डेप्थ में ये देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका काम। अगेन जैसे कलर मोड में हमने देखा कि टाइप्स कितने होते हैं, देन उस पर्टिकुलर टाइप्स के काम क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमें, जैसे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ होता क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो यूज़ कैसे होता है या फिर कहाँ पे यूज़ होता है वो। तो वैसे ही सेम बिट डेप्थ में कि 8, 16 और 32 बिट कैसे करके कलर कैलकुलेट करता है ईच चैनल का, ईच कलर चैनल का। अब ये होता है कि कैसे कहाँ पे वो यूज़ होता है। तो 8 बिट क्या सूटेबल फॉर, ये कहाँ पे सूटेबल होता है, वेब ग्राफिक्स, सिंपल इमेजेस एंड व्हेन फाइल साइज इज़ अ कंसर्न। तो वेब ग्राफिक्स जो कि मैंने पहले ही बोला था, सिंपल इमेजेस जो भी है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर
अगर आपका फाइल साइज का कुछ पर्टिकुलर कुछ कलर का कुछ भी आपको पर्टिकुलर चाहिए तो उस चीज़ के लिए, साइज के लिए ये 8 बिट आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है 16 बिट। 16 बिट रिकमेंडेड फॉर हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स। तो 16 बिट मोस्टली, जैसे मैंने बोला, ये 3 मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो 16 बिट हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स या फिर इमेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला एडिटिंग आपको अगर करना हो या फिर वैसा क्वालिटी चाहिए तो उस टाइम पे 16 बिट के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट 32 बिट, यूज फॉर स्पेशलाइज टास्क इन 3D लाइटिंग, टेक्सचरिंग, रेंडरिंग और लाइक HDR इमेजिंग। तो ये क्योंकि मैंने बताया 32 बिट का जो कलर्स का जो रेंज होता है वो बहुत ह्यूज होता है, वो हाई डायनामिक रेंज फोटोज़ में मोस्टली वो रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी वही आप देख सकते हैं HDR इमेजिंग के लिए, एज वेल एज 3D का जो पार्ट होता है, लाइटिंग का, टेक्सचरिंग का, रेंडरिंग का, तो उस टाइम पे ये 32 बिट का यूज़ होता है। वेर हाई डायनामिक रेंज एंड प्रिसाइज कलर रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही मतलब एकदम अच्छे तरीके से कलर का अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो उस टाइम पे, और बहुत हाई डायनेमिक रेंज वाले इमेजेस हो तो उस टाइम पे 32 बीट के लिए हम जा सकते हैं। तो होप आपको यहाँ तक ये पूरा क्लियर है। तो आज हम फोटोशॉप का हिस्ट्री पढ़े और उसका हिस्ट्री समझे, एज वेल एज फोटोशॉप का जो बेस होता है, किन चीज़ों के साथ हम फोटोशॉप करते हैं और फोटोशॉप में उन चीज़ों का क्या क्या यूज़ होता है, ज़रूरत होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, कहाँ हम यूज़ करते हैं, और जो भी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी थे वो आज मैंने आपको समझाया, बताया। होप आपको समझ में आया यहाँ तक। और कभी भी कोई भी, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले, टेक्निकली स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारे चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि हम कौन से चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, वो आया कहाँ से, वो क्रिएट कहाँ से हुआ, और उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे कि इतने सारे चीज़ हमने देखा, बिट डेप्थ, रेजोल्यूशन, पिक्सेल्स, कलर मोड्स, फोटोशॉप हिस्ट्री, ये सारा चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी टेक्निकल स्टफ्स के लिए जाने से पहले। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट्स है तो हम बाद में क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम टेक्निकल की तरफ जाएंगे, यूज़र इंटरफेस को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बाकी का क्लासेस करेंगे। ओके, थैंक यू।